हेलो बच्चों, सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज अपन फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा मिक्सचर, मिश्रण। मिक्सचर मिश्रण में क्या पढ़ेंगे अपन? मिक्स करना पढ़ेंगे। क्या मिक्स करना? चीज़ों को मिक्स करना, अलग अलग वैल्यू की, हाई वैल्यू लो वैल्यू की चीज़ों को मिक्स करना, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिक्विड्स को, मेटल्स को क्या करना? मिक्स करना पड़ेंगे। ये चीज़ों की मिक्सिंग ये नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक में। बेसिकली ये क्या है? मिक्सचर अरिथमेटिक का भी मिक्सचर है। अंकगणित के जो टॉपिक्स अपन पढ़ के आए हैं ना, जैसे इस टॉपिक में आप देखोगे रेशियो का कंसेप्ट आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, परसेंटेज का टच आपको दिखेगा, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जो कुछ आपने पहले देखे वो वापस आपको यहाँ दिखाई देंगे, एवरेज है, इंटरेस्ट है, TSD है, इन सब के कंसेप्ट आपको बीच बीच में इसमें दिखाई देंगे। तो एक तरीके से टॉपिक्स का भी क्या है? मिक्सचर है। इसमें क्या है? एक अप्रोच बहुत सारे क्वेश्चंस में काम में आएगी, जिसको अपने एलिगेशन बोलते हैं। तो वो अप्रोच मैं पहले एक बार बता देता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई थ्योरी है नहीं। ये टॉपिक क्या मांगता है? हल्का सा आपको रेशियो के बेसिक्स क्या हो, क्लियर हो, हल्का सा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के बेसिक्स आपके क्लियर हो, फिर दिक्कत नहीं होनी। और अपन आज पढ़ रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ आप पहले रेशियो, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस क्या है पढ़ रहे हो। मिक्सचर सीधा पढ़ना भी नहीं है। कोई बंदा यदि सीधा आया है आज तो उसको ये टॉपिक स्टार्ट नहीं करना। पहले रेशियो पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, देन उसके बाद या प्रॉफिट लॉस पढ़ो, तो ज़्यादा क्या है बेटर रहेगा ये टॉपिक। तो पहले अपन क्या बात करते हैं? एलिगेशन की बात करते हैं कि एलिगेशन वाली अप्रोच क्या है। देखो, मान लो कोई तुम्हें बोल दे कि एक संख्या है, एक संख्या का कोई बोल दे 20 गुणा, एक संख्या कितना गुणा? 20 गुणा, और दूसरी का कितना गुणा? बोल दिया 34 गुणा, 34 टाइम्स। एक संख्या का 20 गुणा, दूसरी का 34 गुणा, 34 टाइम्स, मिलकर क्या है? कुल के 26 गुणा के बराबर है। कुल के 26 गुणा क्या है? बराबर है। 20 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 34 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर एड्स अप टू 26 टाइम्स ऑफ द टोटल। एक का 20 गुणा, दूसरी का 34 गुणा, कुल के 26 गुणा के बराबर है। अब बोला कि ये पहली और दूसरी संख्या क्या बता दो आप? रेशियो बता दो, अनुपात बता दो। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या रहेगा? ये एक जनरल क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? संख्या मान लो, पहली संख्या किसको मान लीजिए? x, दूसरी क्या है? y। और पहली x दूसरी y है तो टोटल क्या लिखोगे आप? x प्लस y लिखोगे। अब देखिए x का 20 गुणा आप कैसे लिखोगे? x इंटू 20। y का 34 गुणा क्या लिखोगे? y इंटू 34। और टोटल का कितना? x प्लस y का कितना गुणा है? 26 गुणा। तो आप क्या लिखेंगे? x प्लस y इंटू 26। ये और ये मिलकर कुल के 26 गुणा के बराबर है, यानी इसका और इसका टोटल कुल के 26 गुणा के बराबर है। अब आप देखिए, इधर 20x है, इधर 34y है। 20x प्लस 34y बराबर 26x प्लस 26y। 20x और 26x का डिफरेंस क्या आएगा? बोलो इधर 6x, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 34/26y, 8y। x अपॉन y क्या आएगा? 8/6, 8/6 या 4/3। और कोई तुमसे पूछे रेशियो x इज टू y, तो अपन क्या लिख देंगे? 4:3। तो उन दोनों संख्याओं का, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो क्या आ गया अपने पास? 4:3। अब देखो, ये जहां जहां भी ऐसी कंडीशन बनेगी, जहां जहां भी ऐसी कंडीशन बनेगी पूर्व मैथ्स में, वहां क्या कर सकते हो आप? सीधा क्या है? एक जुगाड़ लगा सकते हो। क्या है वो जुगाड़? आप देखो, इस 26 का डिफरेंस 20 के साथ लिया गया, 26 का डिफरेंस 34 के साथ लिया गया, और ये रेशियो आ गया 8y 6y से 4:3। तो इसको सीधा करने के लिए क्या सलाह दे दी जाती है कि बार बार आपको ये नहीं करना पड़े, ये लिखना नहीं पड़े कि एक संख्या का 20 गुणा है, दूसरी संख्या का 34 गुणा है, मिलकर कुल के कितने के बराबर है? 26 गुणा के बराबर है। एक संख्या का, पहली संख्या का 20 गुणा, दूसरी का 34 गुणा, कुल के 26 गुणा के बराबर है। तो क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस इस साइड लिख दो 6, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख दो कितना? 8:6। यही क्या आ गया? पहली और दूसरी संख्या का रेशियो हो गया। 8:6 बोल दो या क्या बोल दो इसको? 4:3 बोल दो। इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे, ये अनुपात आ गया। इसको क्या बोलते हैं? एलिगेशन। और ये बहुत सारे क्वेश्चन में, यानी यूँ बोलो मिक्सचर के लगभग 50% क्वेश्चन में ये अप्रोच अपने बार बार क्या आएगी? काम में आएगी। तो सीधा कर देंगे। इसमें बस ये ध्यान रखना है, जब भी क्या है अपन मिक्स करेंगे तो एक कम वैल्यू और एक ज़्यादा वैल्यू को
कम गुणा और ज़्यादा गुणा से अपन क्या करते हैं, उनके बीच के गुणा में कोई ना कोई संख्या आती है। भाई आप जानते हो एक लो वैल्यू और हाई वैल्यू को मिलाते हो तो क्या आएगा, हमेशा उनके बीच की वैल्यू आएगा। 20 गुणा और 34 गुणा दो अलग अलग चीज़ों का मिला रहे हो तो कभी भी 20 से कम नहीं होगा, कभी 34 से ऊपर नहीं होगा, जो भी होगा 20 और 34 के क्या रहेगा, बीच में ही रहेगा। एक महंगी वस्तु और सस्ती को मिलाते हो तो क्या होता है, कभी सस्ती से सस्ती थोड़ी ना होती है, ना ही वो महंगी से भी ऊपर जाएगी। महंगी और सस्ती को मिलाओगे तो उनके बीच की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से अपन क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। ये आप नोट कर लो। और उसके बाद अब ये जो रेशियो आया है, किसका रेशियो आया है, एक्स और वाई का, यानी पहली और दूसरी संख्या का। अब अलग अलग माहौल में यहाँ ये एक्स और वाई क्या है, चेंज होते जाएंगे। यानी यहाँ तो यहाँ संख्या बोल रखी है, कभी ये लोगों की संख्या बन जाएगी, कभी ये मात्रा बन जाएगी, कभी ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। जो भी चीज़ यहाँ होगी इस तरह का माहौल बनेगा तो आप डायरेक्ट रेशियो ऐसे निकाल सकते हो, किसका, एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई जो भी आप लेके चलोगे उसका रेशियो आपको मिलता चला जाएगा। अब इसका यूज जैसे कैसे होता जाएगा, आपको ऐसे सुनने में मिल जाएगा। कैसे कि एक क्लास में लड़कों के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 26। बॉयज़ के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 26। और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, बता दिया 40। बॉयज़ के एवरेज मार्क्स 26 हैं, गर्ल्स के 40 हैं। सभी के एवरेज मार्क्स कितने हैं, आपको बता दिया कि 36 है। सभी के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 36 है। तो आप बताओ बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे, बॉयज़ ये 26, ये 40, ये कितना हो जाएगा 36, यहाँ लिखो। ये कितना बोलोगे 10, ये कितना बोलोगे 4। क्या रेशियो होगा बॉयज़ और गर्ल्स का, 2:5। किसका रेशियो आया है, बॉयज़ की संख्या यदि 2 रहेगी तो गर्ल्स की संख्या क्या रहेगी, 5 रहेगी। क्योंकि अपन ने यहाँ पे ये अब ये किसका रेशियो है, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का। क्योंकि यहाँ किसका गुणा, लड़कों का 26 गुणा, लड़कियों का 40 गुणा और कुल का 36 गुणा। भाई यदि लड़के बी मान लेता हूँ तो आप क्या लिखोगे, बी गुणा 26। गर्ल्स की संख्या जी मान लेता हूँ, एवरेज मार्क्स है 40, तो टोटल क्या बोलो, गर्ल्स के टोटल मार्क्स जी गुणा 40। इसको इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितने बच्चे हैं, बी प्लस जी। तो बी प्लस जी इंटू क्या करने वाले हो आप, 36। तो यहाँ क्या है, कौन है, बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या है। तो ये रेशियो किसका आएगा, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का रेशियो अपन को मिल जाएगा। यही ऐसे मिल जाएगा आपको कि एक बर्तन में क्या है, 72% दूध है, दूसरे में 90% कॉन्सेंट्रेशन का दूध है। दोनों को किस रेशियो में मिलाऊं कि क्या बन जाए, 80% बन जाए। किस रेशियो में मिलाए मतलब, यानी एक बर्तन में दूध की कॉन्सेंट्रेशन है 72%, दूसरे में 90%। तो उन दोनों का जो लिक्विड है उसको किस रेशियो में मिलाएं कि जो नया मिक्सचर बने उसमें 80% हो। तो आप डायरेक्ट लिखो क्या, 8, ये क्या लिखो 10, क्या रेशियो आएगा 5:4। ये अब किसका रेशियो आएगा, मात्रा का। किसको मिला रहे हो आप, यहाँ तो बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या ले रहे थे, उसका रेशियो आ गया। यहाँ क्या है, पहले की मात्रा दूसरे की मात्रा ले रहे हो और फाइनली क्या बनना चाहिए 80%, तो किसका रेशियो आएगा, मात्रा का। यानी इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी संख्या यहाँ गुणा में होगी ना, उसी का क्या आएगा, रेशियो आएगा। ये बाकी जैसे अपन सवाल करते चले जाएंगे तो मैं वापस से हर सवाल के साथ देखो एलिगेशन तो देखें, बेसिक भी आपको बताऊंगा, तो वहाँ और बेटर वे में क्या होता चला जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा। वैसे अपने रेशियो में भी इसको डिस्कस किया था, परसेंटेज में भी किया था और प्रॉफिट लॉस में भी किया था। बाकी सवालों के साथ साथ और देख लेंगे। तो ये तो है डायरेक्ट क्या लगाना, एलिगेशन लगाना, ये रेशियो आ जाता है। अब कई बार तो क्या है, अपन को सीधा ही लगाना होता है, कभी कभी ये हमें हल्का सा रिवर्स भी लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे वो देखो। अभी फिलहाल सीधा समझो, जैसे क्या बोला, एक संख्या का 26 गुणा, दूसरी का 34 गुणा, कुल के 26 गुणा के बराबर है। कुल के कितने गुणा के बराबर है, 26 गुणा के। तो हमने ये लगा लिया, ये रेशियो आ गया। यानी हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3, फिर क्या आता है, ये और ये रेशियो, ये दोनों। अब यहाँ देखो 8 और 6 कितना है, 14। वो इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस 8, इधर 6। अब इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, जैसे अब यूँ बोल दे, एक संख्या का 30 गुणा है, एक संख्या का 30 गुणा, दूसरी का कितना गुणा है पता नहीं, टोटल के 38 गुणा के बराबर। इसका 30 गुणा, दूसरी का कुछ गुणा, टोटल के 38 गुणा के बराबर है। और उन संख्याओं का रेशियो जो है हमें वो क्या बता दिया, 3:2 बता दिया। और पूछ लेगा कि ये चीज़ है 1 2 3 और ये 4 आइटम है, इनमें 4 में से कोई 3 देकर क्या है, चौथा पूछ सकता है। तो हमें अभी क्या दिया, पहली का 30 गुणा, दूसरी का कितना गुणा लूँ,
ताकि कुल के 38 गुणा के बराबर हो जाए। रेशियो पहले से बता दिया संख्याओं कितना 3-2 है। तो हमारा काम क्या रहता है, हम ये लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस कहाँ लिखते हो, इधर 8। अब देखो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस इधर कहीं लिखोगे, इसका और इसका रेशियो ही तो 3-2 है। तो यदि आप 2 को 8 कहते हो तो रेशियो में बताओ 3 को क्या कहोगे 12। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 12 होना चाहिए। अब देखिए 30 से बड़ा है 38, क्या करते हैं हम, छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू को मिलाते हो तो बीच की वैल्यू आती है। तो 30 से बड़ा 38 तो इससे छोटा होना चाहिए, यानी ये चीज़ 38 से बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी 12 बड़ी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 38 + 12 क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। ठीक है। और एक आधा अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला एक संख्या का कुछ गुणा दूसरी का 56 गुणा मिलकर कुल के 44 गुणा के क्या है बराबर है। एक संख्या का कुछ गुणा दूसरी का 56 गुणा कुल के 44 गुणा के बराबर है। और इन दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 6:5 है। दोनों का रेशियो बता दें कितना 6:5। तो अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। तो ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये हमें पता है 56 और 4 का डिफरेंस क्या बोलोगे 12। अब देखिए यहाँ ये डिफरेंस आएगा, इसका और इसका रेशियो कितना है 6:5। तो आप देखो ना 6 को यदि 12 बोल रखा है तो 5 को क्या कहेंगे 10। यहाँ 10 आएगा। 10 किन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है। ये 44 56 से छोटा है तो इससे क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ एक ऐसी संख्या हो जिससे 44 कितना बड़ा हो 10 बड़ा हो या 10 ज़्यादा हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 44 में से 10 माइनस कर दो कितना 34। ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी आप क्या कर लो नोट कर लो। एक चीज़ और आप क्या लिख लो, कई बार ऐसे दे देगा आपको, जैसे यहाँ एक संख्या का कुछ गुणा दूसरी संख्या का कुछ गुणा, ये वाला जो गुणा है ना ये क्या बता दिया 20 एक्स्ट्रा है। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो आपको मान लो जैसे बता दिया कितना 56 बता दिया। यहाँ वाला ऑब्जेक्ट और यहाँ वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं बता रहा, ये बता रखा कि ये इससे 20 ज़्यादा है, मिला रहे हैं तो यहाँ वाली वैल्यू कितनी है 56। और क्या रेशियो है, फाइनली रेशियो बताया कि 3-2 का रेशियो है। तो अब क्या अपन ये और ये वैल्यू बता सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए हम क्या करते आ रहे थे, यहाँ देखो 34 और 22 56 का डिफरेंस कितना है 22, वो किससे मिलके बना 12 और 10 से। यहाँ 12 और 8 है तो 30 और 50 का डिफरेंस बोलो 12 + 8 20 है ना। तो वैसे क्या देखो ये जो इनके बीच की दूरी है यही तो 3-2 के रेशियो में बढ़ती है। तो आप 20 को 3:2 में क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या आएगा 20 को 3-2 में बांटेंगे तो 12-8 आएगा। अब देखिए ये वाला बड़ा है इससे, तो ये 56 से बड़ा होगा और ये 56 से छोटा होगा। 56 से कितना ज़्यादा होना चाहिए 56 + 12 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ तो आएगा 68 और ये 56 से क्या होना चाहिए 8 कम होना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा 56 - 8 कितना 48। तो कई बार ऐसे भी दे रखा हो तो भी अपन ये बता सकते हैं। बाकी हम क्या है ये अप्रोच है, जैसे जैसे सवाल करते चले जाएंगे ये और अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। एक बार इनको उतार लो और हम क्या है सीधे किस पे आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप रेशियो पढ़ के आए हैं, अब परसेंटेज आपका पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट लॉस आपका पढ़ा हुआ है। ये तीनों टॉपिक आप पहले पढ़ें, उसके बाद ही आप क्या है मिक्सचर पे आएँ। आपने नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़िए, सीधा मिक्सचर पढ़ना अपना क्या है ठीक है। यदि आपको समझ में भी आएगा तो आप उतना आनंद नहीं ले पाएंगे जितना आप क्योंकि पढ़ने वो टॉपिक है ही है। तो पहले आप उनको पढ़िए, उसके बाद ये मिक्सचर आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, एक्साइटिंग लगेगा। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो इसमें और कोई ज़्यादा थ्योरी है नहीं, पुराने कंसेप्ट की मिक्सिंग है रेशियो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की। तो उन्हीं के कंसेप्ट अपन बार बार अप्लाई करेंगे। बाकी कोई एक आध कोई बात आएगी तो क्वेश्चंस के साथ अपन डिस्कस करते चलेंगे। एक बर्तन ए में 60% दूध है, दूसरे बर्तन बी में कितना है 80% दूध है। बर्तन ए में से 20 लीटर और बर्तन बी में से क्या निकाल लिया 30 लीटर निकालकर एक तीसरे बर्तन में मिला दिया। बढ़िया है। इस नए मिश्रण में दूध की परसेंटेज हमें क्या करनी है बतानी है। 2 कंटेनर्स है ए एंड बी हैव 60% एंड 80% ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। ए बर्तन में कितना दूध है 60%, बी में कितना है 80%। 20 लीटर्स ऑफ ए एंड 30 लीटर्स ऑफ बी आर मिक्सड। ए का 20 और बी का 30 क्या है तीसरे कंटेनर में मिला दिया।
देन परसेंटेज ऑफ मिल्क बतानी है किसमें, नए मिक्सचर में। देखिए भैया, जो बर्तन ए है उससे कितनी मात्रा ली है, 20 लीटर। बर्तन बी से कितनी मात्रा ली है, 30 लीटर। ठीक है, आपने जो टोटल बनाया, कुल मिक्सचर बनाया नया थर्ड कंटेनर में, उसमें बताओ टोटल कितना सामान हो गया, 20 + 30 कितना, 50 लीटर। कितना हो गया, 50 लीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए पहले एक बार प्योर बेसिक से जा रहे हैं, उसके बाद अपन एलिगेशन वगैरह लगाना स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। इसमें दूध कितना है, इसका जो 20 लीटर लेंगे तो सारा दूध नहीं है ना, ए में दूध सिर्फ कितना है, 60%। ए में जो भी सामान है उसमें 60% दूध है, तो उसमें से जो भी निकालेंगे उसमें दूध की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 60% होगी। तो इसमें सिर्फ दूध की बात करें तो मिल्क कितना होगा, 20 का 60% बोलिए 12 लीटर। इसमें कितना है, 80% दूध है, 30 का 80% निकालिए कितना, 24 लीटर। तो आप बताइए इसमें 12 लीटर है, इसमें 24 है, तो इस 50 लीटर में टोटल कितना मिल्क हो जाएगा, 12 + 24 36 लीटर। आपने जो नया मिक्सर बनाया है इसमें से 20 लिया, उसमें से 30 लेकर टोटल 50 लीटर बनाया, उसमें आप देख रहे हैं दूध कितना है, 36 लीटर है। कितने में से, 50 लीटर में से कितना है, 36 लीटर है, तो एक में से कितना होगा, 36/50, और 100 में से कितना होगा, 36/50 × 100। कितना परसेंट, 72%। यह आपका परसेंटेज पड़ा हुआ है। 50 लीटर में 36 है, 50 में 36 है तो क्या बोलते हो, 36/50 × 100, डायरेक्ट क्या बोल देंगे, 72% हम बोल देंगे। 72% क्या होगा यहाँ पे अपने पास में अपना दूध हो जाएगा, किसमें, उस मिक्सचर में। ठीक है, या तो आप क्या करिए, ऐसे करिए। ठीक है, या यदि एलिगेशन वाला टच में अपन लगा दूँ तो क्या करेंगे वो देखो। पहले एक बार इसको उतारो, है ना, अगला क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, ताकि आपको एक टच भी समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है बेसिकली। ये प्योर बेसिक से मैंने किया है। अब इस पे आओ, दो बर्तन ए और बी, उनमें 56% और 72% क्या है, दूध है। इन वोट रेशियो द लिक्विड फ्रॉम द 2 vessels बी मिक्स्ड सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैव 62% ऑफ मिल्क। दो बर्तन है ए और बी, उनमें कितना, 56% और 72% दूध है। ए में 56% है, बी में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, 72%। दोनों को किस रेशियो में मिलाएं ताकि परिणामी मिश्रण में 62% दूध हो जाए। इसका मतलब क्या है, देखो इधर मान लो एक बर्तन रखा हुआ है ए, इधर है बी। ए में 56% दूध है, बी में कितना है, 72%। दोनों को किस रेशियो में मिलाएं, मतलब इससे ली गई क्वांटिटी और इससे ली गई क्वांटिटी का क्या बताना है, रेशियो बताना है कि इससे कितनी मात्रा लें और इससे कितनी मात्रा लें, उसका रेशियो हमें चाहिए ताकि फाइनली क्या बन जाए, 62% दूध बन जाए। तो आप ध्यान से देखो, जो ए है, ए और बी से, ए और बी को किस रेशियो में मिलाएं, मतलब कितनी कितनी मात्राएं लें। बर्तन ए में कितना है, 56% है, बर्तन बी में कितना परसेंट है, 72% है। किस रेशियो में मिलाएं, मतलब कितनी कितनी मात्राएं लें। तो मैं मान लेता हूं ए से कितना लिया, x लीटर, इससे कितना लिया, y लीटर। ए बर्तन से अपन ने x लीटर निकाल लिया, बी बर्तन से कितना निकाल लिया, y लीटर, और दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो आपके पास कुल कितना बन गया, आपके पास कुल बन गया x + y लीटर मिक्सचर। जो नया मिक्सचर है ना वो कितना हो गया, x + y लीटर। इसमें हमें पता है कितना दूध है, बर्तन ए से जो भी निकालेंगे उसमें 56% दूध होगा, तो इसमें 56% है, इसमें कितना है, 72% है, और इसमें फाइनली कितना बनना चाहिए, 62% बनना चाहिए। तो आप बताओ इस x लीटर में दूध कितना होगा, आप क्या लिखोगे, x × 56/100। इस y लीटर में क्या होगा, y × 72/100। और इसमें दूध कितना होगा, टोटल x + y में 62% तो /100। ए से निकला दूध, बी से निकला दूध, और ये कुल दूध। तो आप क्या कहेंगे, इस नए मिक्सचर में दूध कहाँ से है, ये दूध और ये दूध का टोटल ही तो ये दूध है। तो इन दोनों को क्या कर दो, ऐड करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब वापस सीन देखो, x का 56 × y का 72 × x + y का 62 गुना, बना कि नहीं बना। इधर आएगा 62x, इधर 56x, क्या बचेगा बोलो, 6x, इधर क्या आएगा 10y, x और y का रेशियो क्या बन जाएगा, 10/6 या 5:3। ऐसे कर दीजिए। या हमें पता लग गया कि सीन तो एलिगेशन वाला ही बन रहा है, तो डायरेक्ट बोलेंगे पहले बर्तन से 56%, दूसरे बर्तन से 72%, फाइनली क्या बन रहा है, 62%। पहले में 56% कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरे में 72% है, क्या बनानी है, 62% कॉन्सेंट्रेशन बनानी है। किस रेशियो में मिलाएंगे, 6 इधर
इन दोनों का डिफरेंस 10 इधर, 5:3 में। ये किसका रेशियो है? मात्रा का, क्वांटिटी का। दोनों बर्तनों के द्रवों को किस रेशियो में मिलाएंगे, यानी इस साइड से 5 लेंगे तो इस साइड से 3 लेंगे, इससे 5 लीटर लेंगे, ए वाले से यदि 5 लीटर लेंगे तो बी वाले से कितना लेंगे? 3 लीटर। ए से 50 लेंगे तो इससे क्या लेंगे? 30 लीटर। ये किसका रेशियो है? मात्रा का, क्योंकि यहाँ अपन ने क्या मान के चले हैं? एक्स लीटर वाई लीटर दोनों बर्तन से निकाली गई मात्रा लेके चले हैं, तो इस क्वेश्चन में किसका रेशियो आएगा? मात्रा का। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा यहाँ पे जाओ, अपने पहले क्वेश्चन में जब अपन इस पे बात कर रहे थे तो यहाँ जहां मैं पहले बता रहा था, यहां संख्याएं ले रहे थे एक्स और वाई, तो ये रेशियो किसका आया था? संख्याओं का, एक्स और वाई का रेशियो आया था, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। ये मैं बॉयज और गर्ल्स वाले में जब आपको बता रहा था तो यहाँ क्या था? बॉयज का एवरेज 26, गर्ल्स का एवरेज 40, तो बॉयज की संख्या बी और जी मानी थी, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो आएगा। तो जो भी चीज़ इस इक्वेशन में यहाँ गुणा में होगी उसी का रेशियो आएगा। ये जैसे जैसे सवाल होते जाएंगे ये क्लियर होता चला जाएगा। ऐसे 3 या 4 टाइप के कंसेप्ट हैं, कहीं संख्या होती है, कहीं मात्रा होती है, कहीं सीपी होती है। तो इसमें ये मात्रा का रेशियो अपना ऐसा आ गया। ठीक है, अब ये डायरेक्ट अपन ने एलिगेशन लगा दिया। अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें भी अपन क्या है, ये सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रखा है? एक बर्तन में 60% है, दूसरे में 80% है। ए से 20 लीटर, बी से 30 लीटर निकाल के तीसरे बर्तन में क्या कर दिया? मिला दिया। नए मिश्रण में दूध की क्या है? प्रतिशत मात्रा बतानी है। तो आप जरा देखो ना एक बार, पहले बर्तन में 60% है, दूसरे में कितना है? 80%। दोनों को क्या करना है? मिलाना है। तो मिलाकर किस रेशियो में मिला रहे? 20 लीटर और 30 लीटर मिला रहे हो। एक आप 20 लीटर ले रहे हो, इसका 30 लीटर ले रहे हो, यानी आप किस रेशियो में मिला रहे हो? 2:3, 2:3 में। ए बर्तन से 2 ले रहे हो तो बर्तन बी से कितना ले रहे हो? 3। ये पता है, ये पता है, और ये रेशियो पता है 2:3। अब ये 2:3 रेशियो किसका होता है? इनके बीच की जो दूरी है ना, वही तो 2:3 में बढ़ती है। तो इनके बीच की दूरी देखो कितनी है? 20 है। 20 को 2:3 में बांटो, यहाँ क्या आएगा? 8, यहाँ क्या आएगा? 12। यहाँ वैल्यू आएगी 8, यहाँ आएगी 12। तो यहाँ जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए? 60 और 80 के बीच में होनी चाहिए। 60 से ज़्यादा हो और 80 से क्या हो? कम हो। 60 से कितनी ज़्यादा हो, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। तो 60 से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? 12 ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? या तो 60 + 12 कर दो तो 72 आ जाएगा, या 80 से कितना कम हो, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हैं। 80 से 8 कम हो, 80 - 8 कर दो तो भी क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी ये सवाल कर सकते थे, लेकिन हमें क्या है, ये चीज़ पे जरूर साथ साथ काम करना है, क्योंकि जहाँ क्वेश्चन में सीधा जुगाड़ नहीं लगेगा, डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं बैठ पाएगी, वहाँ यही अपन को क्या करेंगे? बचाएंगे। और हर सवाल में जुगाड़ नहीं लगता है। टीचर्स क्या है, छोटे तरीकों का प्रमोशन बहुत करते हैं, लेकिन लगते तरीके कितने? 25 क्वेश्चन यदि आपके सामने हैं तो 5-7 क्वेश्चन में सीधा तरीका लगेगा, बाकी सब में क्या है? बेसिक से। कई बार क्या है, बहुत टुच्चा पेपर आ जाता है तो एक अलग बात है, बाकी ठीक पेपर में 5-7 क्वेश्चन ही होते हैं जो जुगाड़ से, ट्रिक से बैठ जाते हैं, या ऐसे डायरेक्ट मेथड से हो जाता है। बाकी सब में क्या प्योर बेसिक्स की जरूरत पड़ती है। अब आओ नेक्स्ट पे, ये हमने कर लिया, इस पे आओ। मिलता जुलता सवाल है, फटाफट अब बताओ। 2 विशल्स हैं, 2 बर्तन हैं, ए और बी। अम्ल का परसेंटेज बता रखा है कितना? 42 और 75%। ए के 35 लीटर में बी की कितनी मात्रा मिला दें ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। पिछले में तो डायरेक्ट ही बोल दिया था भाई साहब। क्या बोल दिया था? कि अरे महाराज 56 72 से क्या बनाना है? 62 बनाना है। इस बार क्या बोला है? बर्तन ए में कितना है? 42% है। बर्तन बी में कितना एसिड है? 75%। अब बोल रहा है ए के 35 लीटर में बी की कितनी मात्रा मिलाएं ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल पानी का रेशियो कितना हो जाए? 3:2। तो ध्यान से देखो, रिजल्ट जो आएगा ना, जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा उसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या बनना चाहिए? 3:2। तो क्या तुम एसिड की परसेंटेज बता सकते हो क्या रिजल्टेंट में? जो परिणामी मिक्सचर बन रहा है, नया मिक्सचर बन रहा है, उसमें रेशियो 3:2, यानी टोटल 5 है तो उसमें से 3 एसिड है, तो परसेंटेज में क्या बोल सकते हो? 3/5 × 100। एसिड कितना है? 60%। पानी कितना बच जाएगा? बचा हुआ 40%। तो हमने परसेंटेज निकाल ली। 3:2 के रेशियो में एसिड और वाटर है, तो परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 60% और 40%। तो एक तरीके से सवाल ये बन गया ना, ए में 42% एसिड है, बी में 75% एसिड है। ए और बी को किस रेशियो में मिलाऊं कि क्या हो जाए? 60% एसिड हो जाए।
अब हमें रेशियो नहीं पूछा है, पिछले में तो डायरेक्ट रेशियो पूछा है, हमें तो ये बोला ए के 35 लीटर में बी की कितनी मात्रा मिलानी है, ए के 35 लीटर में बी की कितनी मात्रा मिलानी है। तो बोलो ए और बी को किस रेशियो में मिलाएं, इतने परसेंटेज और इतने परसेंटेज वाले मिक्सचर्स को क्या मिलाएं कि 60% बन जाए। तो आप ये लिखेंगे ना, इस रेशियो में मिला देंगे भैया, 42% और 75% कॉन्सेंट्रेशन वाले से 60 बनाना है। तो इधर क्या लिखेंगे 18, इधर क्या लिखेंगे 15। किस रेशियो में मिला रहे हैं हम, 3 से डिवाइड काट दोगे तो 5:6 में। यदि इसका 5 लोगे तो इसका क्या लेना है 6 लेना है। आपको बोल क्या रखा है, ए का 35 लीटर लिया है, इसका 5 लेते हो तो 6 लेना पड़ेगा। इसका आपने 35 लीटर ले लिया तो इसका क्या लेना पड़ेगा, 7 गुना कर दो, कितना लीटर लेना पड़ेगा 42 लीटर। और 42 लीटर अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो यहाँ एलिगेशन बैठ गया, यहाँ परसेंटेज नहीं थी, अपने कन्वर्ट करी और लगा दिया। और सीधा मतलब सीधा तो क्या, सीधा तो यही है। यदि शुद्ध बेसिक से जाते तो क्या करते, तो हम ये मान लेते, क्या मान लेते कि ए का तो 35 लीटर है, उसमें बी का कितना मिलाना है, बी का मान लेते हैं कितना x लीटर मिलाना है। और फाइनली जो मिक्सचर आएगा टोटल वो कितना आएगा 35, इसका x लीटर, इसका तो 35 प्लस x। हम क्या बोलेंगे, इसमें जो एसिड है और इसमें जो एसिड है वो मिलकर इसमें जो एसिड है उसके क्या है बराबर है। इसमें रेशियो क्या बन रहा है 3:2। तो आप बोल सकते हैं 35 में बोलो कितना है 42%, इसमें कितना है x में 75% है। ये एसिड और एसिड मिला के क्या है, इसमें कितना एसिड है, तो 35 प्लस x में कितना है, 3:2 में बांटोगे ना 3:2 में, तो एसिड क्या आएगा 3/5। इसको आप बस काट दो, ये काटोगे तो 20 आएगा और 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा 60। तो 35 गुणा 42 प्लस 75x बराबर, ये 20 इधर आएगा तो 35 गुणा 60 प्लस 60x, इधर 75x 60x क्या बचेगा 15x। 35 गुणा 60, 35 गुणा 42, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 35 तो कॉमन है, 35 इंटू क्या आएगा 18 आएगा। आप काटोगे 5 से तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 42 लीटर अपना आंसर बन जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये भी साथ साथ ट्राई कर लिया करो क्वेश्चंस में, ताकि क्या है अपना सोचने का एक नज़रिया और साथ साथ डेवलप होता रहे, कि जब सीधा कहीं दिमाग नहीं लगे तो बिल्कुल एक इक्वेशन बना दो, बात खत्म हो जाएगी। एक चीज़ आपको सवाल करते टाइम वापस ध्यान रखनी है, मैं अभी क्लास में क्या है, ये अपनी क्या है रिकॉर्डेड क्लास आ रही है, इसमें क्या कर रहा हूँ बस अपन क्वेश्चन पे जा रहे हैं और सीधा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम्हें ट्राई करने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ तुम लोग सामने नहीं बैठे हो, मैं टाइम ऐसे 1 मिनट 2 मिनट ट्राई करने के लिए दो तो मुझे सिर्फ खड़ा रहना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पढ़ रहे हो, बेसिकली क्लास में तो दे देते हैं टाइम कि भैया चलो ट्राई करो 2 मिनट, तो वहाँ ट्राई करने के बाद समझते हैं। तो यहाँ भी आपको वही करना है, मैं टाइम नहीं दे रहा लेकिन आपको लेना है। आप वीडियो को रोकेंगे, जो ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो पहले आप उसको 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट तक ट्राई करो, खुद से करो, क्योंकि खुद से किया हुआ जो भरोसा देगा ना, वो कभी भी दूसरे का देखा हुआ सोल्यूशन भरोसा नहीं देगा। वो आपके भीतर से आवाज़ देगा, यस मैं भी कर सकता हूँ, और आप कर सकते हो। छोटे से हो गया बहुत अच्छी बात है, आपने किसी भी तरीके से किया तो आपके मन में तो ये आएगा कि मैथ्स आती तो है, अब थोड़ा सा सर के साथ मिलके क्या है इसको और अच्छी बना लेनी है, और अच्छी स्पीड से करना है, और अच्छी मजबूती के साथ करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है। तो जैसे अभी क्वेश्चन आ गया तो आपको करना क्या है, आपको जो भी टाइम लगे, आधा मिनट 1 मिनट पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं जैसे जैसे सॉल्यूशन करवाता जा रहा हूँ और आप बस ठीक है कहानी सुने जा रहे हो, ये कभी नहीं करना है मैथ्स में कि आपने वीडियो चला लिया और बस टीचर करे जा रहा है और आप सुनते जा रहे हो। नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आपको एक बार लगेगा हाँ चीज़ें समझ तो आ रही हैं, लेकिन कभी कलेक्शन नहीं बनेगा। वो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं और अच्छे से सॉल्यूशन उनके नोट करने हैं। 2 बर्तन है ए और बी, इनमें 25 लीटर और 45 लीटर निकाल के मिला दिया। इस नए मिश्रण में 65% क्या है, दूध है। यदि ए में 47% दूध है तो बी में दूध का प्रतिशत क्या है। बी में दूध की परसेंटेज क्या करनी है, हमें बतानी है। तो देखो हमें क्या कर दिया, बता दिया। पहले तो देखो ए में कितना बताया, ए का क्या ले रहे हैं 25 लीटर, बी का कितना ले रहे हैं 45 लीटर। कुल कितना मिला दिया अपन ने, 45 और 25 को मिक्स करेंगे तो कुल हो गया 70 लीटर। परसेंटेज क्या बता दी, इस नए मिक्सर में 65% दूध है। ए में बता रखा कितना है 47% दूध है,
बी में परसेंटेज बतानी है। अपन मान लेते हैं बी में कितना परसेंट दूध है, 8% दूध है। तो आप क्या बोलोगे, इस पे 47% तो इसमें दूध बोलो 25 गुणा 47/100। यहाँ कितना दूध होगा 45 गुणा R/100 और यहाँ क्या होगा 70 गुणा 65/100। ये इसको आप क्या कर लो, काट लो। इसको सोल्व करोगे तो R की क्या आ जाएगी, अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप इसको सोल्व करोगे तो थोड़ी सी मेहनत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, ये गुणा करना पड़ेगा या 5 से काटने के बाद सोल्व करोगे, है ना। तो ठीक है, आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी क्या है, मेहनत है। इससे बचने के लिए हम अपन क्या करेंगे, एलिगेशन हमें क्या करना आता है, तो हम कैसे लगाएंगे इसमें एलिगेशन, वही देखो। ए में बता रखा है कितना परसेंट है, 47%। बी में पता नहीं ना कितना है, हमें टोटल में पता है कितना है दूध का परसेंट, टोटल में 65%। किस रेशियो में मिला रहे हो आप ए और बी को, आप मिला रहे हो 25 और 45 लीटर। 25-45 मिला रहे हो, मतलब क्या रेशियो आएगा बोलो, 5:9। रेशियो आ रहा है 5:9। और वैसे क्या हुआ होगा, इन दोनों का डिफरेंस अपन यहाँ से लिखते हैं, 47 और 65 का डिफरेंस बोलो 18। यहाँ 18 है तो यहाँ क्या हो, इन दोनों का रेशियो ही तो क्या होता है, ये रेशियो होता है। आप 9 को 18 कह रहे हो तो 5 को क्या कहेंगे, यहाँ क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यहाँ 10 आना चाहिए और एक ऐसी संख्या आनी चाहिए, देखो 65 से ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, तो ये 65 है तो यहाँ क्या आएगा 65 + 10, कितना परसेंटेज आएगा, 75%। 75 अपना आंसर बन जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो या तो 5 से काट दो इसको, ये 5, ये 9, ये 14। अब गुणा कर लो, 47 को 5 से गुणा करो, क्या आएगा 235 + 9R बराबर ये 840 और 70 करोगे तो 910। 9R बराबर क्या होगा, 910 में से 235 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 200 घटाओगे तो कितना आएगा अपना 710 और 35 घटा दो 675। ये काट दो, R की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 75% आ जाएगी। तो कर यहाँ से भी सकते हो, लेकिन सीधा लग रहा है, देखते ही यदि पहचान गए कि हाँ ये हो रहा है तो कम हो जाएगा। और ये पहचान भी कैसे होगी, एक बार करने से नहीं होगी, सवाल करने हैं, करने के बाद उनका 3-4 बार रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो बस आपको देखते कि अरे हाँ ये तो ऐसा है ना, यूँ उड़ा देंगे। आने दोनों मेथड चाहिए। आपकी मैथ्स अच्छी तभी बोली जाती है जब आपके डायरेक्ट मेथड और सीधे तरीके दोनों के आप पे क्या है, पकड़ है। तो दोनों पे काम करते चलो। ये देखो रेशियो वाले सवाल आ गए, बहुत ही सीधे और गरीब सवाल है, फटाफट आंसर बोलो। एक बर्तन के 84 लीटर द्रव्य में दूध पानी का अनुपात क्या है, 4:3। इसमें कितना दूध और डाल दें कि अनुपात क्या बन जाए, 5:2 हो जाए। ए विशल है, उसमें सॉल्यूशन क्या है 84 लीटर है। इन दिस सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:3। हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड सो दैट द रेशियो बिकम्स 5:2। पहले रेशियो दे रखा है 4:3, फिर उसमें कुछ दूध और डालने के लिए कह रहा है। देखो पहले दूध पानी है, फिर दूध और डालेंगे तो दूध की क्या होगी, मात्रा बढ़ जाएगी, रेशियो बदल जाएगा, क्या बन जाएगा 5:2। तो देखो 84 लीटर है, बिल्कुल आराम से बेसिक से करो। कितनी मात्रा है, 4:3 में है दूध और पानी। अब 4:3 में बांट सकते हो क्या 4:3 को, 7 को 84 कह रखा है तो क्या कहोगे 48 लीटर और 36 लीटर। अब कुछ दूध और डाल रहे हैं, तो पहले दूध इतना था, पानी था, कुछ दूध और डाला, कितना मैं मान लेता हूँ, माना x लीटर और डाला, x लीटर दूध ऐड किया, x लीटर दूध और ऐड कर दिया, तो दूध कितना बन जाएगा 48 पहले था, अब हो गया 48 + x। पानी पहले 36 था, पानी अभी भी कितना रहेगा 36 ही रहेगा। आपने दूध ऐड किया है तो पानी को तो आप चेंज कर ही नहीं रहे ना, तो अब इतना दूध है और इतना क्या है पानी है, और इन दोनों का रेशियो क्या बन गया 5:2। तो आप क्या लिखोगे 48 + x बटे 36 बराबर 5/2। इसको सोल्व कर लो। 96 + x बराबर कितना, सॉरी 96 + 2x बराबर 180। 2x बराबर कितना आ रहा है 84। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 लीटर। तो आपने कितना दूध और ऐड किया है, 42 लीटर दूध और ऐड किया है। या तो आप ऐसे करो, या एक चीज़ देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है 84 लीटर है, 4:3 का रेशियो है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 48 लीटर और 36 लीटर। ठीक है, अब क्या हुआ
कुछ दूध और डालेंगे और उसके बाद रेशियो क्या बन जाएगा 5:2। तो आप जरा एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस में जब 2 आइटम्स होंगे क्या होगा, एक की चीज जो रेशियो है वो चेंज हो रही होगी, एक को या तो डाल रहे हैं या हटा रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट तो क्या है, सेम है ना, दूसरी चीज़ तो सेम है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या सेम है, आपने दूध को डाला है तो पानी तो उतना ही है ना, पानी पहले 36 लीटर था, अभी भी पानी कितना है 36 लीटर ही है, लेकिन रेशियो 5:2 है। तो 5:2 वाला रेशियो रखने के लिए दूध कितना होना चाहिए बताओ। अब आप 2 को कह रहे हो 36 लीटर, 18 गुना तो 5 को बताओ कितना कहोगे 90 लीटर। देखो क्या कर रहे हैं, 84 लीटर है, डिवाइड कर दिया 48-36 में, कुछ दूध डाल रहे हो, अरे दूध डाल लो लेकिन पानी तो उतना ही है ना, जितना पहले पानी था उतना ही पानी अब है। अब रेशियो है 5:2, पानी है 36, 2 का मतलब 36 है तो 5 का मतलब क्या बोलोगे 90 बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो अब पानी यदि 36 है तो दूध अब कितना होना चाहिए 90 लीटर होना चाहिए। पहले दूध 48 था, 90 बनाने के लिए आप खुद ही बताओ ना कितना ऐड करना है, 48 में क्या ऐड करूँगे 90 आ जाए तो देख लो क्या है 42 लीटर। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी 42 लीटर बोल सकते हो। ये अपन इस तरीके से कर सकते हैं, इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। लगाने को इसमें भी एलिगेशन ट्राई कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस है, आप डायरेक्ट इसी से हो जाएगा। किस में लगाना है किस में नहीं लगाना है ये भी क्या है, थोड़ा सा जैसे क्वेश्चंस पढ़ते जाओगे रिवीजन करते जाओगे तो आपको अंदाजा लगेगा इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, लगाकर अपन इसको कॉम्प्लिकेटेड ही बनाएंगे। नेक्स्ट पे आओ। एक बर्तन के 102 लीटर में अम्ल पानी का रेशियो कितना है 12:5 है। इसमें से कितना पानी बाहर निकाल दें कि ये रेशियो क्या बन जाए 8:3 हो जाए। एक विसल है उसमें 102 लीटर का सॉल्यूशन जिसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना 12:5। हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन टू मेक द रेशियो 8:3। पानी को हटाना है, रेशियो क्या बनाना है 8:3। तो अब पिछले सवाल जैसा ही है, अपन डायरेक्ट करेंगे। 102 लीटर सामान यदि आपके पास है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो है 12:5। आप यदि डिवाइड करोगे तो कितनी क्वांटिटी होगी 72 लीटर ये है, 30 लीटर ये है। आप कुछ पानी क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो और फाइनली रेशियो क्या बन रहा है 8:3 बन रहा है। तो आप देखिए इस सवाल में एसिड तो क्या रह रहा है सेम ही है ना, एसिड 72 लीटर था तो अभी भी क्या रहेगा 72 लीटर, क्योंकि आप एसिड को चेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्या कर रहे हो पानी को निकाल रहे हो। तो इस रेशियो के लिए क्या होना चाहिए, 8 को 72 कह रहे हो 9 गुना, तो 3 को क्या कहोगे आप 27 गुना, 8 को 72 बोल रहे हैं 9 टाइम्स, तो 3 का 9 टाइम्स कितना है 27 लीटर। तो ये रेशियो रखने के लिए अभी फिलहाल पानी कितना होना चाहिए 27 लीटर। पहले पानी कितना था 30 लीटर, अब होना चाहिए कितना 27। तो बताओ कितना पानी हटा रहे हैं, 30 को 27 बनाने के लिए कितना पानी निकालना पड़ेगा 3 लीटर पानी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। इसको उतार लो, नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए एक द्रव्य में क्या है भैया अम्ल और पानी का अनुपात कितना है 8:3 है। भाप द्वारा कुछ पानी क्या निकाल दिया गया बाहर निकाल दिया गया। अब इसमें अम्ल और पानी का रेशियो क्या बन गया 9:2। प्रारंभ में पानी और निकाले गए पानी की मात्रा क्या बताना है हमें अनुपात बताना है। ए सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:3। सम वाटर इज टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड द रेशियो बिकम्स 9:2। 8:3 का रेशियो है, कुछ पानी को वेपर की फॉर्म में बाहर निकाला, रेशियो क्या बन गया 9:2। देन फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन द बिगिनिंग, पहले कितना पानी था बिगिनिंग में, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज टेकन आउट, वो अमाउंट जो बाहर निकाली गई है। तो भैया जी शुरुआत में कितना है 8:3 का रेशियो है। क्या हमें टोटल पता है, एसिड और वाटर का टोटल नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं 8x और 3x क्या है इतना, ये रेशियो भैया ये हमें क्या है मात्रा नहीं दे रखी है 8x और 3x, क्योंकि रेशियो टोटल पिछले क्वेश्चंस में टोटल था तो हमने डिवाइड कर लिया, यहाँ नहीं पता तो वैल्यू कैसी रही होगी, इतना एसिड है तो इतना क्या है पानी है। अब कितना आपने क्या निकाल दिया भाप से पानी बाहर निकाल दिया, माना भाप से माना वेपर की फॉर्म में भाप के रूप में y लीटर पानी निकाला,
पानी बाहर निकाल दिया कितना, y लीटर। तो आपने पानी को बाहर निकाला तो एसिड कितना बचेगा, 8x। पानी 3x था, y लीटर निकाल दिया तो पानी कितना हो गया, 3x माइनस वाई। एसिड में चेंज नहीं हुआ, पानी में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इस एसिड और इस पानी का रेशियो क्या बन गया, 9:2। तो 8x अपॉन इसका रेशियो 3x माइनस वाई बराबर क्या बोलेंगे, 9:2। मल्टीप्लाई करो, 16x बराबर, इधर मल्टीप्लाई करो 27x माइनस 9y, इधर लाओ, ये तो 9y हो जाएगा। 27x और 16x का रेशियो क्या आएगा, 11x। x अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 9:11। लेकिन ये तो आंसर नहीं है, 9:11 नहीं पूछा है आपसे। क्या पूछा है आपसे, प्रारंभ में पानी की मात्रा। प्रारंभ में पानी की मात्रा देखो ना, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कितना पानी है, बिगिनिंग में पानी कितना है, 3x। और कितना बाहर निकाला गया, टेकन आउट पानी कितना है, बाहर निकला पानी, y लीटर। तो 3x और y का क्या बताना है, रेशियो बताना है। 3 × x और y का रेशियो बताना है। तो x को यदि 9 कहते हो तो y को क्या कहोगे, 11। तो 3 × 9 और ये कितना है, 11। तो आपका जवाब क्या होगा, 27:11। ये अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। या तो आप ऐसे करो, बिल्कुल आराम से ठंडे मन से, पहली बार जब कर रहे हो तो तुम्हारा सिर्फ दिमाग यही चलना चाहिए कि मुझे एक बार पूरा समझ के आंसर निकालना है। टाइम लग रहा है, लगने दो। टाइम तो देखो हर क्वेश्चन का जनरली फिक्स ही है। आप अभी यहाँ बचाने लग जाओगे तो एग्जाम में टाइम देना पड़ेगा। यहाँ फुर्सत से सवाल को समझ के पूरा बेसिक्स, पूरा सीधा तरीका लगा के ढंग से समझा है तो एग्जाम में चीज़ें ध्यान रहेगी और वहाँ टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा है ना, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही बनाई जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। तो वैसे क्या है, टाइम संरक्षण का नियम है। हर सवाल के लिए एक फिक्स सा टाइम है, वो देना पड़ेगा आपको। अब वो यहाँ अच्छे से दे दो, एग्जाम में बचा लोगे, यहाँ नहीं दिया तो एग्जाम में फंसोगे, वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ देना है हमें टाइम, आराम से समझना है। दूसरा मेथड जो इसमें अपन लगा सकते हैं वो देखो क्या कर सकते हैं। देखिए भैया जी, क्या है सीन, एसिड और वाटर पहले कितना था, 8:3 के रेशियो में था, बाद में क्या बन गया, 9:2 के रेशियो में बन गया, है ना। तो ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या सेम है पिछले क्वेश्चंस की तरह, एसिड की जो क्वांटिटी है, एसिड की मात्रा है वो सेम है, क्योंकि आप भाप से सिर्फ पानी को बाहर निकाल रहे हो। तो एसिड यहाँ से 8 के गुणा में लग रहा है, यहाँ से किसके गुणा में लग रहा है, 9 के गुणा में। तो कोई ऐसी मात्रा ले लो जो 8 के गुणा में भी नजर आए और 9 के इंटू में भी नजर आए। तो बेहतर बना लो क्या, 8 और 9 का एलसीएम, पहले 72, अभी भी 72। एसिड को कितना मान लिया, 72 लीटर मान लिया। तो आप ध्यान दो, 8:3 का रेशियो है, 8 को 72 कह रखा है तो 9 को क्या कहोगे, 27। 8 को 72 कहा तो 3 को क्या कहोगे, 27। यहाँ 72 लीटर पानी है, रेशियो है 9:2, 72 लीटर सॉरी एसिड है, 9 को 72 कह रखा है 8 गुणा, तो 2 को बताओ क्या कहोगे, 8 गुणा कितना, 16 लीटर। अब सीन क्या बन गया, पहले इन्हीं पे ध्यान रखना है, 72 लीटर एसिड था, 27 लीटर पानी था। अब 72 लीटर एसिड है और 16 लीटर क्या है, पानी है। तो आप बताओ, एसिड तो सेम है, पानी निकल गया ना, पानी पहले 27 था, अब 16 बचा, तो कितना निकल गया, 27 में से 16 माइनस करोगे तो 11 लीटर पानी को क्या निकाला गया है, बाहर निकाला गया है। पानी कितना बाहर निकला है, 11 लीटर। लेकिन मात्रा नहीं पूछी है, हमसे रेशियो पूछा, किसका रेशियो, प्रारंभ में पानी और निकाले गए पानी का। प्रारंभ में कितना पानी दिख रहा है, 27, और कितना निकला है, 11। तो 27, 11 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये जो तरीका क्यों पढ़ रहे हैं अपन, बेसिकली इससे भी हो जाता, आपको लगता भी बहुत अच्छा कि अरे वाह छोटा सा हो गया। ये आपके को क्यों झेलना पड़ रहा है, ये इसलिए झेलना पड़ रहा है कि क्वेश्चंस किसी भी रूप में आ सकता है, कैसी भी बात पूछ सकता है। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है जिनमें ऑप्शन आता है, क्या आप ये चीज़ बता सकते हैं, है ना, क्या डेटा सफिशिएंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए प्योर बेसिक होना चाहिए। अब मान लो पूछ ले कि यार बताओ शुरुआत में कितना पानी था। अब कोई बच्चा इस तरीके से जा रहा है तो उसको 27 ऑप्शन में दिख जाए तो वो कहेगा 27 लीटर पानी था, लेकिन आप शुरुआत में कितना पानी था वो आप बता ही नहीं सकते। आप यहाँ से देखो, आपके पास x और y का रेशियो आया है, आपके पास किसका रेशियो आया है, x और y का। x की वैल्यू नहीं आई है, जब तक x y में से किसी की वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप शुरुआत में कितना पानी था वो नहीं बता सकते, कितना निकाला गया वो भी नहीं बता सकते। आप सिर्फ क्या बता सकते हो, रेशियो ही बता सकते हो। रेशियो ही गिवन है ना, तो सिर्फ रेशियो बता सकते हो, क्वांटिटी नहीं बता सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए क्या है, ये ज़रूरी है, हमें आना चाहिए। और ये अपना फाउंडेशन क्या है,
मजबूत करता है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, ये कर दो, बड़ा ही सीधा गरीब सा सवाल है। एक बर्तन है जिसमें क्या दिया गया भैया, 108 लीटर में दूध पानी का अनुपात है 7:5। इसमें से कितने पानी को दूध से बदल दिया जाए? बढ़िया, कितने पानी को क्या कर दें, दूध से बदल दें, कि ताकि क्या अनुपात हो जाए, 13:5 हो जाए। तो भाई साहब ये तो बिल्कुल ही क्या हो गया, गरीब सवाल बन गया, क्या ही बदलना है इसमें। तो क्या है, 108 लीटर है ना, 108 लीटर है, उसमें क्या रेशियो है, 7:5। आप जरा देखिए 108 को 7:5 में बांटो आप, ये कितना हो जाएगा, 63 लीटर तो इसमें दूध हो जाएगा, और पानी कितना हो जाएगा, 45 लीटर। अब बाद में कितने पानी को दूध से क्या करना है, बदलना है, यानी कुछ पानी, सिर्फ पानी हटाना है और दूध डाल देना है। तो जितना पानी हटाएंगे उतना ही दूध डाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल को क्या रख रहे हैं, सेम। टोटल पहले 108 था, तो अभी भी टोटल क्या है, सेम है। टोटल क्या है इस क्वेश्चन में, सेम। टोटल अभी भी 108 है, और अब 108 में क्या रेशियो है, 13:5 का रेशियो है। तो 108 को 13:5 में बांट दो आप, एक बार जरा बांटना, 13:5 18 को 108 करे तो 6 गुना 78 लीटर तो दूध होना चाहिए, और आपके पास 30 लीटर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो आप देख लो, पहले इतने इतने थे, अब इतने इतने। पानी कितना कम किया देख लो, 15 लीटर कम किया है। दूध कितना बढ़ा है देख लो, 63 से कहाँ पे आ गया, 78 पे आ गया। तो 15 लीटर क्या है, ये बढ़ गया, ये 15 घटा है, ये 15 बढ़ा है। तो ये कितने लीटर पानी को दूध से बदला गया, तो हम क्या कहते हैं, 15 लीटर पानी को दूध से बदला गया है। किसी बच्चे के ठीक है डायरेक्ट दिमाग में नहीं आता, आप यो ले लेते, 108 को बांट दिया, 63 लीटर और 45 लीटर, कितने पानी को बदले, मान लो x लीटर पानी निकालो, तो ये 45 - x होगा, ये क्या होगा, 63 + x होगा। ये दूध होगा, ये पानी होगा, इनका रेशियो क्या लिख देते हैं कि 63 + x बटे 45 - x बराबर क्या बन जाएगा, 13/5। इसको सोल्व करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 लीटर आ जाएगी। इससे भी आ जाता, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है, यहाँ से ही हो जाएगा। इसको उतारो, और नेक्स्ट ऐसा ही गरीब सा सवाल है, ट्राई करो फटाफट। एक बर्तन के क्या 105 लीटर में पेंट और पानी का रेशियो कितना है, 3:2। इसमें से 20 लीटर द्रव्य को पानी से क्या कर दिया, बदल दिया। इसका 20 लीटर, पिछले सवाल में क्या किया था, देखो ध्यान से, कितने पानी को दूध से बदले, हाउ मच वाटर शुड बी, यानी दो चीजें थी, दूध और पानी। तो पानी कुछ निकालना है, सिर्फ पानी, और दूध डालना था, तो एक आइटम को दूसरे से रिप्लेस कर रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें से 20 लीटर द्रव्य को, जो लिक्विड है ना, उसी का 20 लीटर निकाल रहे हैं, और उसमें क्या डाल रहे हैं, फिर पानी से बदले हैं। तो नए मिश्रण में पेंट और पानी का क्या बताना है, रेशियो बताना है। इन ए विशल 105 लीटर्स ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स पेंट एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। पेंट एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। 20 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर, क्या निकाल रहे हैं, 20 लीटर्स किसका, मिक्सचर का, ना कि पिछले में सिर्फ पानी का निकाला था। इज रिप्लेस्ड विद वाटर, पानी से बदल रहे हैं किसको, 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर को। फाइंड द रेशियो ऑफ पेंट एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन, नए सॉल्यूशन में पेंट और पानी का रेशियो बताना है। देखिए भाई साहब, 105 लीटर है, पेंट और पानी है, उसमें से आप 20 लीटर निकाल रहे हो। तो आप जब मिक्सचर में से 20 लीटर निकालोगे, तो पीछे जो बचेगा वो भी तो मिक्सचर ही है, उसमें रेशियो क्या रहेगा, एक बाल्टी है जिसमें पेंट और पानी भरा हुआ है, मिक्सचर है, आपने उसी में से 20 लीटर निकाला है, तो जो बचा हुआ रिमेनिंग होगा उसमें भी तो रेशियो क्या रहेगा, 20 लीटर निकालते ही आपके पास टोटल कितना बच जाएगा, 85 लीटर बच जाएगा। इस बचे हुए में रेशियो क्या रहेगा, जो यहाँ रेशियो था वही तो रेशियो क्या होगा, इसमें रहेगा। क्या रेशियो है वो, 3:2 का रेशियो है। तो पेंट और पानी को आप 85 लीटर में बांट दीजिए, 85 लीटर को 3:2 में बांटो, ये क्या होगा, 51 लीटर, और ये क्या है, 34 लीटर। जब आपने 105 लीटर मिक्सचर में से 20 लीटर मिक्सर ही निकाल दिया, तो मिक्सर ही कितना बचा हुआ है, 85 लीटर। इसमें क्या रेशियो है, इसमें तो 3:2 ही रहेगा। कितनी कितनी मात्रा, 51 और 34। अब बोला क्या है, इसमें मिक्सचर तो निकाल दिया, लेकिन अब डाला क्या है, 20 लीटर पानी डाला है। निकालते ही इतना पेंट बचा हुआ है, इतना पानी बचा हुआ है। जब आप इसमें 20 लीटर पानी मिलाओगे, तो पानी तो बढ़ के क्या हो जाएगा, 34 + 20 54 लीटर, और पेंट है वो क्या रहेगा, सिर्फ 51 लीटर। और इस पेंट और इस पानी का रेशियो क्या बन जाएगा, 17:18। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको उतार लो, सीधा सा सवाल है, और नेक्स्ट पे आ जाओ। 40 किलोग्राम मिश्र धातु
ए को 56 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिला दिया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लोहे और टीन का रेशियो कितना है, 3:2 है, और मिश्र धातु बी में लोहे और टीन की मात्रा का क्या है, 4:3 के अनुपात में। तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या होगी? बड़ा ही सीधा स्ट्रेट सवाल है, जैसा बोला गया है उसी रेशियो में बांटते जाओ और मिला दो बस। अलॉय ए की कितनी मात्रा ले, 40 kg ऑफ एन अलॉय ए का कितना किलो ले रहे हैं, 40 kg, बी का कितना ले रहे हैं, 56 kg। इनको मिक्स कर रहे हैं, है ना। तो उस नए मिक्सचर में टिन कितना होगा? इसमें क्या दे रखा है, इसमें आयरन और टिन का रेशियो, आयरन और टिन, इसमें आयरन और टिन का रेशियो कितना है, 3:2 और 4:3। तो आप बांट सकते हैं ना 40 किलो को 3:2 में। इस 40 किलो में आयरन और टिन का रेशियो 3:2 है, लोहे और टिन का। तो 40 किलो को 3:2 में बांटिए, कितना होगा, 24 किलो तो लोहा है और 16 किलो इसमें क्या है, टिन है। इस 56 किलो में लोहे और टीन का रेशियो कितना है, 4:3। तो 56 को 4:3 में बांटिए आप जरा एक बार। 32 किलो तो क्या होगा, इसमें आयरन होगा और टीन कितना होगा, 24 किलो। अब बोला है नई मिश्र धातु में इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। जब आप इसको इकट्ठा करोगे तो जो नया मिक्सचर आएगा उस नए मिक्सचर में क्या होगा, 2 ही आइटम होंगे ना, आयरन और टीन। तो टीन कितना होगा, इसमें से 16 किलो आ रहा है तो इसमें से कितना आ रहा है, 24 किलो। तो 16 + 24 कितना, 40 किलो टीन इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आयरन देखना होता तो क्या करते, इसमें से 24 किलो आयरन आया, इसमें से 32 आया, तो 24 + 32 कर देते 56। ये आयरन और टीन की क्या आ जाएगी, मात्राएं आ जाएगी। ये अपना आंसर हो गया। तो आज अपन क्या है, इतना ही पढ़ेंगे। आज अपन ने क्या है, थोड़ा सा एलिगेशन का बेसिक्स बताया मैंने कि किन कंडीशंस में एलिगेशन लगता है, कैसे कैसे उसकी वेरिएशन बन सकती है, और मिक्सचर के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस। इनको आप अच्छे से ट्राई कर लो, रिवीजन मार के आ जाओ। बाकी जो है वो मैटर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो वीडियो है ये अपने, इसका लिंक अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर दो, क्योंकि अच्छी चीज़ आपके दोस्तों में अच्छे से क्या है सर्कुलेट होनी चाहिए, ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और मैं फिर बोल रहा हूँ, हर टॉपिक की तरह इसमें भी क्या है, आपको कुछ इतने क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा कि एक बार वो क्वेश्चंस आपने कर लिए इस तरीके से, मेरे बताए गए तरीके से कर लिए, तो उसके बाद आपको कहीं भी मिक्सचर में दिक्कत नहीं आएगी। आप उसके बाद किसी भी बुक्स को, किसी भी नोट्स को आप उठा के देख लेना, आप बहुत आसानी से उनको टैकल कर पाएंगे। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।